अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी कि हमें प्रेगनेंसी में एक फ़ीमेल की केयर कैसे करनी चाहिए। मतलब फ़ीमेल्स को तो एज़ अ डॉक्टर भी और फैमिली मेम्बर्स भी हम सब बहुत सी एडवाइसेस करते हैं, जी आपने भारी चीज़ नहीं उठानी, आपने संभल कर चलना है, आपने अच्छा खाना है, अच्छा पीना है। मैं आज ये टॉपिक डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे एज़ आ सोसाइटी, एज़ अ डॉक्टर, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि एक प्रेग्नेंट औरत की घर में या एक माशरे में किस तरह केयर करनी है। अब अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपने पेशेंट को अच्छी मेडिकेशंस लिख सकती हूँ, उनको अच्छे टेस्ट लिख सकती हूँ, उनको जो है मैं अच्छा गाइड कर सकती हूँ। लेकिन जो एक प्रेगनेंसी की असल केयर है वो घर में होती है। जो मैं अक्सर सुनती हूँ, जो हमारे यहाँ सास वग़ैरह हैं वो कह रही होती हैं, हमारे सामने भी कह रही होती हैं कि जी मैंने तो 9 बच्चे पैदा कर लिए, हमें तो पता ही नहीं चलता था, हमने तो घर में ही बच्चे पैदा कर लिए। खाना तो मैं बना लेती थी, उसके बाद जो है वो मतलब डिलीवरी हो जाती थी और फिर मैं अगले वक़्त का खाना भी बना लेती थी, मैं इतनी ताकतवर थी और 9 बच्चे पैदा किए, कुछ हुआ भी नहीं। हम मैं तो इवन के जी खेतों में भी डिलीवरियाँ हो जाती होती थी हमारे यहाँ औरतों में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोगों की जो डिलीवरीज़ हैं या आपकी जो प्रेगनेंसीज़ हैं वो बहुत स्मूथली गई हैं। लेकिन आप इस किस्म की जो है ये बात करके अपनी बहू को या अपनी बेटियों को आप प्रेशराइज़ प्लीज़ मत करें। अब जो है वो पहले जैसे हालात नहीं हैं। मैं अक्सर कहती हूँ, अब भी कहती हूँ, अब ना फूड्स वैसी हैं, ना अब केयर वैसी हैं। तो आप जो है वो फ़ीमेल इन बातों से डिप्रेशन में जाती है, एंग्ज़ायटी उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं उसके अंदर अपने मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप उनको जो है वो जो है एज़ आ सेपरेट ह्यूमन बीइंग उनको डील करें, उनको एक अलग जो है एक प्रेगनेंसी की तरह डील करें, अपनी तरह डील ना करें। क्योंकि जो है फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है अपने हस्बैंड की तरफ से कि वो उसकी केयर करे, उसके खाने का ख़्याल रखे। इसी तरह जो घर में सास हैं या और फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबको चाहिए कि उसको स्पेशल केयर दे ताकि वो रिलैक्स रहे, अच्छा खाए पिए और एक जो है वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग हो, ताकि उसका बच्चा भी हेल्दी हो। अगर माँ डिप्रेस होती है तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी हेल्दी पैदा नहीं होते। तो फिर सब सर पकड़ के बैठे होते हैं, जी बच्चा अच्छा खा नहीं रहा, बच्चा चुप चुप है। ये एक्चुअली वो एक टाइम पीरियड जो एक फ़ीमेल को हैप्पीली गुजारना चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, वो तो हम उसको बातों की नज़र कर देते हैं, हम उसकी केयर नहीं करते हैं। तो वो बच्चा भी एक वो अच्छा पैदा नहीं आपको नहीं करके दे सकती। अगर माँ हेल्दी होगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी हेल्दी होगा। अब मैं थोड़ी सी बात करती चलूँ कि एज़ अ सोसाइटी भी अगर हम फीमेल को किसी आप प्रेग्नेंट औरत को बस में देखें, मॉल में देखें, कहीं भी देखें, तो आप प्लीज़ उसको जगह दें और उसको, ताकि वहाँ पे मज़ीद जो है परेशानी का बाज़ारों में कहीं सामना ना करना पड़े। तो ये चीज़ें भी उसको डिप्रेस करती हैं और जो है वो पेशेंट ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें सफ़र ख़ुद तो होती ही होती है, साथ में उसका बच्चा भी सफ़र होता है। अगर हम एक हेल्दी नेशन चाहते हैं तो एज़ अ डॉक्टर भी, एज़ अ फैमिली मेम्बर भी और एज़ अ सोसाइटी भी हम सब का ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम उस फीमेल का ख्याल रखें ताकि एक हेल्दी नेशन हमें मिल सके। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।